आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, पहले मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने के लिए बुलडोजर चलाया गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके जितने भी हिंदू थे सब पर बुलडोजर चला। निशाना मुसलमान था लेकिन काम सबका हुआ। ऐसा ही अब पहले यूपी में यादवों को टाइट करने के लिए उनके खिलाफ कैंपेन चलाया गया, लेकिन सोचिए, यादवों को टाइट करने के नाम पर पूरे ओबीसी समाज का हक मारा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में लेखपाल पर पदों की भर्तियां आई हैं, लेकिन उसमें एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सबको मिला है बराबर का जो उनका आरक्षण था, लेकिन ओबीसी के 700 से ज़्यादा जो पद थे उनको खाया जा रहा है। कैसे, वो बताऊंगा। देखिए, समझिए कि यूपी में सरकार जो कर रही है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप जो है हिंदू मुसलमान में लगे रहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान अगर इस सरकार में हो रहा है तो वो एससी, एसटी, ओबीसी को हो रहा है, क्योंकि उनका इनडायरेक्टली आरक्षण खत्म किया जा रहा है। जब आरक्षण ही खत्म हो जाएगा तो फिर आपको समझो आर्थिक, सामाजिक हर तौर से फिर से कमज़ोर कर दिया जाएगा और वही स्थिति पैदा हो जाएगी जो सालों साल पहले थी। सोचिए, लेखपाल की नई भर्ती में आरक्षण घोटाला। साथियों, यूपी एसएसएससी ने आज ही लेखपाल के 7,994 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है, जिसका वर्गवार विवरण निम्न है। अनरिजर्व कैटेगरी में 4,165, ओबीसी में 1,441, ईडब्ल्यूएस में 792, एससी में 1,446, एसटी में 150। कुल पद 7,954 के सापेक्ष 27% आरक्षण के साथ ओबीसी वर्ग को 2,158 पद मिलने थे, लेकिन मिला केवल 1,441 पद, जो कुल पद का मात्र 18% है। ओबीसी के लगभग 717 पदों पर डाका डाल दिया गया है। आखिर बहुजनों ओबीसी के वर्ग आरक्षण की लूट कब तक चलेगी? सोचिए, जो टोटल पदों का जो 27% होता है वो 2,158 होता है, लेकिन निकाला कितना है? 1,441, यानी कि 717 ओबीसी के पदों को खाने की कोशिश की जा रही है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको हिंदू मुसलमान में फंसाया गया है। और सोचिए, कर्नाटक में विधानसभा में हेट स्पीच और हेट क्राइम के खिलाफ रोकथाम बिल पेश हुआ है, तो सबसे ज़्यादा बीजेपी वाले बिल लाने लगे हैं, क्योंकि ये जड़ पे वार हुआ है। अगर ऐसे कानून बन जाते हैं तो फिर सोचिए कि बीजेपी के ऐसे तमाम नेता जो हैं उन पर कार्रवाई हो सकती है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज संसद में बताया, पिछले 11 साल में 8,408 घुसपैठिए भारत में घुसे हैं। मतलब मजबूत प्रधानमंत्री की सरकार में घुसे हैं। ये खुद बीजेपी के गृह मंत्री बता रहे हैं। भारत बांग्लादेश बॉर्डर से 7,528, भारत पाकिस्तान बॉर्डर से 425, भारत म्यांमार बॉर्डर से 298, भारत नेपाल भूटान बॉर्डर से 157। सोचिए कैसे जो है वो कह रहे हैं कि घुसपैठ जो है कांग्रेस ने किया था, नेहरू नेहरू करते रहते हैं, लेकिन पिछले 11 सालों में 8,000 से ज़्यादा घुसपैठिए घुस चुके हैं। सोचिए, मजबूत सरकार होने का दावा कर रही थी। देखिए, डॉक्टर लक्ष्मण यादव लिखते हैं, सच्चाई सुनने की हिम्मत है। देश में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के 42,000 से अधिक पद आज भी खाली पड़े हैं। अनुसूचित जाति यानी कि एससी 14,366 पद, अनुसूचित जाति जनजाति एसटी 12,612 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी 15,088 पद खाली है। ये केंद्र की जो केंद्र में है ये भर्तियां खाली। कुल एससी, एसटी, ओबीसी 42,066 पद खाली है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की असफलता की तस्वीर है। आपने देखा होगा एक ट्रेंड चल रहा है, नॉट फाउंड सुटेबल। नॉट फाउंड सुटेबल कहकर इस तरीके से एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण पर डाका डाला जा रहा है। सोचिए, 42,000 अगर ये लोगों को नौकरियां मिलती तो उनका घर परिवार चलता, लेकिन क्या करें। सोचिए, बाबा का बुलडोजर अब आरक्षण पर। बीजेपी ने पहले ओबीसी को यादव के नाम पर भड़काया और यादव की चूड़ी टाइट करने के चक्कर में पूरे ओबीसी समाज की ही चूड़ी टाइट कर दी। ठीक वैसे ही जैसे बुलडोजर पहले मुसलमानों के घरों पर चला और थोड़े ही समय में सबसे ज़्यादा हिंदुओं के घर रौंद दिए गए। ये राजनीति पहचान की नहीं, अधिकारों की कटौती की है। आज हाल यह है कि लेखपाल के कुल 7,994 पद थे। 27% आरक्षण के हिसाब से ओबीसी को 2,158 पद मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले सिर्फ 1,441। यानी ओबीसी के 717 पद खुलेआम लूट लिए गए। ये कोई गलती नहीं, सोची समझी
आरक्षण चोरी है। इतिहास याद रखिए, जब जब बहुजन चुप रहे हैं द्रोणाचार्य पैदा हुए हैं और पूरा समाज एकलव्य बना दिया गया। आज भी वही हो रहा है। तो सोचिए, हिंदू मुसलमान में फंसाकर कैसे बहुजनों के आरक्षण को लूट रही है सरकार, वो आप समझ सकते हैं। और सोचिए, अडानी ग्रुप को जमीन देने के लिए गुजरात की सरकार ने सारे कानून ताक पर रख दिए। अब एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार से ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण के लिए आरक्षित वन भूमि के कई टुकड़ों को खोलने का अनुरोध किया। सरकार ने कहा कि अडानी समूह ने अपनी परियोजनाओं के लिए वन भूखंडों में 4 की मांग की है। इसके बाद गुजरात सरकार ने संशोधित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। उसने केंद्र सरकार को एक नई निवेदन में सूचित किया कि इन और अन्य भूखंडों पर कोई भी वन रोपण नहीं करना चाहता, इसलिए इन सभी को उस कार्यक्रम से हटा दिया। केंद्र सरकार ने अनुरोध को मान लिया। अपने मौजूदा नियम को दरकिनार करते हुए उसने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम से जमीन के 13 टुकड़े, जिसमें से लगभग 63.44 हेक्टेयर क्षेत्र पर वाली 4 भूखंडों को, जो मूल रूप से अदानी समूह के लिए अनुरोधित थे, कई अन्य भूखंडों के साथ हटा दिया गया। ग्रीन क्रेडिट योजना क्या है? अक्टूबर 2023 में मोदी सरकार ने इस योजना को शुरू किया था। इसका उद्देश्य था कि सरकार खराब हालत वाली जमीनों पर पेड़ लगाएगी। जब कोई कंपनी जंगल काटने की इजाज़त लेता है तो उसे बदले में बराबर या दोगुनी जमीन पर पेड़ लगवाने होते हैं या ग्रीन क्रेडिट खरीदनी होती है। सोचिए, उसी को ताक पर रख दिया गया है। ये सबसे ज़्यादा वायरल है। देश में अंबानी अडानी की सरकार है और बहुजनों की हकमारी हो रही है। और सोचिए, यूपी में अशफाक खान को इस्लाम की खूबसूरती बयान करके जुर्म में लाइन हाजिर कर दिया गया है। आप ट्रैफिक पुलिस में तैनात थे, आपके लाखों फॉलोवर है, आपकी गलती सिर्फ इतनी है कि आप दीन की बात बयान कर दिए, वो भी सिर्फ एक बार, जबकि वर्दी पहनकर हवन पूजा गदा लेकर धार्मिक पताका लेकर घूमते हजारों पुलिस के अधिकारी दिख जाएंगे, लेकिन कभी किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आपका मुसलमान होना आपकी असली गुनाह है। दोस्तों, आज आपके भाई अशफाक को सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि उसको सिर्फ मुसलमान होना और मजहब इस्लाम की खूबसूरती बयान करने पर आरोपी करार दिया गया है। क्या तुम मुर्दा हो जो अपने भाई के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते? तो आप बोलने और लिखने वाले की ताकत बनो, दिखाओ कि हम अपने अशफाक भाई के साथ खड़े हैं। तो सोचिए, यूपी में किस तरीके से धर्म और जाति के नाम पर कार्रवाइयाँ हो रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सोचिए, लेखपाल पदों पर भर्तियाँ निकलती है 7,994, ओबीसी को मिलती है कुल 1441, जो टोटल का होता है 18%, जबकि ओबीसी का 27% आरक्षण ऑलरेडी है और आबादी 50 से ज़्यादा है। लेकिन उसके बाद जो है मनुवादी जातिवादी सरकार ओबीसी के आरक्षण को कट करती है और ईडब्ल्यूएस को पूरा देती है। तो समझने की ज़रूरत है। मुसलमानों को तो दिखाया जाता है कि उनकी चूड़ी टाइट है, लेकिन असली हमला जो है वो बहुजनों के आरक्षणों पर हो रहा है, बहुजनों के अधिकार पे हो रहा है। इसलिए जागने की ज़रूरत है, सचेत होने की ज़रूरत है और विरोध भी करने की ज़रूरत है। अगर विरोध भी नहीं होगा तो भी समझ लिया जाएगा कि ये कौम मर गई है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।